हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे लोकपाल और लोकायुक्त के बारे में। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि ये किस निकाय से संबंधित है। तो ये एक वैधानिक निकाय है। वैधानिक मतलब संसद और विधानसभा द्वारा बनाए गए कानून से। वैधानिक मतलब संसद या विधानसभा द्वारा बनाए गए कानून से बना होता है, उसे कहते हैं वैधानिक निकाय। संवैधानिक मतलब जिनका वर्णन संविधान में होता है, लेकिन ये एक वैधानिक निकाय है जो कि संसद या विधानसभा द्वारा बनाए गए कानून से बना होता है। लोकपाल लोकायुक्त के बारे में देखें तो इनकी जो स्थापना हुई थी वो लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट 2013 के तहत हुई थी। भारतीय प्रशासनिक सुधार आयोग 1966-70 की सिफारिश पर नागरिकों की समस्याओं के समाधान हेतु नियुक्ति इनकी हुई थी। और स्कैंडिनेवियन देशों के इंस्टीट्यूट ऑफ ओम्बुड्समैन और न्यूजीलैंड के पार्लियामेंट्री कमीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन की तर्ज पर इनकी स्थापना हुई। तो किनके तर्ज पे? स्कैंडिनेवियन देशों के इंस्टीट्यूट ऑफ ओम्बुड्समैन और न्यूजीलैंड के पार्लियामेंट्री कमीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन की तर्ज पर। लोकपाल की बात करें तो लोकपाल मंत्रियों और केंद्र और राज्य स्तर के सचिवों से संबंधित शिकायतों को देखता है। ये केंद्र स्तर पर भ्रष्टाचार से रिलेटेड जितने भी संबंध हैं उनके मामलों की इन्वेस्टिगेशन करता है, शिकायतों की जांच करता है। लोकायुक्त क्या करता है? जो कि राज्य स्तर पर जो भी भ्रष्टाचार से संबंधित मामले हैं, उनकी शिकायतें, उनकी जांच करता है। लोकपाल विशेष उच्च अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतों को देखता है। ठीक है, अब नियुक्ति की बात करते हैं। राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति की सलाह पर लोकपाल की नियुक्ति करता है। तो राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा के सभापति की सलाह से, इन तीनों की सलाह से यह लोकपाल की नियुक्ति करता है। ठीक है, कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। लोकपाल संस्था में एक अध्यक्ष तथा अधिकतम 8 सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, लोकपाल संस्था में एक अध्यक्ष और 8 सदस्य हो सकते हैं, जिनमें से 50% सदस्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक व महिला वर्ग से होंगे। यानी 50% सदस्य कहाँ से होंगे? SC ST, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और महिला वर्ग से होंगे। नियुक्ति कौन कर रहा है? राष्ट्रपति कर रहा है। किनकी सलाह से कर रहा है? तो मुख्य न्यायाधीश हो गया, लोकसभा स्पीकर हो गया और राज्यसभा के सभापति की सलाह से करता है। इन तीनों की सलाह से नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। किसकी? लोकपाल की। और लोकपाल की संस्था में कितने सदस्य होते हैं? 1+8, यानी एक अध्यक्ष होता है और 8 सदस्य होते हैं। और इसमें 50% सदस्य कौन से होते हैं? 50% होते हैं SC ST, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और महिला वर्ग से। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। सबसे पहले लोकायुक्त का गठन कब? अब लोकायुक्त की बात करें तो सबसे पहले लोकायुक्त का गठन कब हुआ था? 1971 में, यानी 1971 में महाराष्ट्र में। ठीक है, यह भी एक वैधानिक निकाय हम ऊपर पढ़ चुके हैं। अब हमें ये जानना जरूरी है कि लोकायुक्त संस्था कहाँ कहाँ नहीं है। लोकायुक्त संस्था अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, यहाँ पर लोकायुक्त की संस्था नहीं है। यूपी में लोकायुक्त की स्थापना कब हुई थी? 1975 में। छत्तीसगढ़, हरियाणा, उत्तराखंड, यहाँ पे 2002 में इसकी स्थापना हुई। गोवा में 2011 में हुई। लोकायुक्त की बात की जाए तो राजस्थान के जो पहले लोकायुक्त थे वो ID दुआ थे। और नियुक्ति की अगर बात की जाए तो राज्यपाल करता है, जबकि लोकपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और लोकायुक्त की नियुक्ति जो कि राज्य से संबंधित होते हैं लोकायुक्त, तो वहाँ पे राज्यपाल करते हैं इनकी नियुक्ति। किनकी परामर्श से? जो राज्य के उच्च न्यायाधीश हैं, न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, जो राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, उनकी सलाह से, और राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता की सलाह से। यानी इसमें दो ही लोगों की सलाह से राज्यपाल उनकी नियुक्ति करता है। कार्यकाल की बात करें तो 5 वर्ष और 70 वर्ष उम्र तक, 70 एज हो गई और 5 वर्ष तक इनका कार्यकाल होता है। ये पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं, इनकी पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती है। लोकायुक्त राज्य के राज्यपाल को अपने कार्य निष्पादन का समेकित वार्षिक विवरण देते हैं।
राज्य के राज्यपाल को वार्षिक विवरण देते हैं, रिपोर्ट देते हैं। लोकायुक्त की सिफारिशें केवल सलाहकारी होती हैं, वे राज्य सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होती है। तो ये चीज़ याद रखना है कि लोकायुक्त की जो सिफारिशें हैं वो सलाहकारी हुए हैं लेकिन बाध्यकारी नहीं है राज्य सरकार के लिए। इनके अगर कार्य देखे जाए तो राज्य स्तर पर लोकायुक्त के कार्यों की बात हो रही तो राज्य स्तर पर भ्रष्टाचार की शिकायतों की चेकिंग करना, पद के दुरुपयोग की चेकिंग करना, जन शिकायतों का निवारण करना, दोषी अधिकारियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई की अनुशंसा करना। ठीक है, अब हम बात करते हैं लोकपाल के कार्य। तो लोकपाल केंद्र स्तर पर भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच करना, प्राप्त शिकायतों की प्रारंभिक जांच करना, जांच एजेंसियों को निर्देश देना, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना। लोकपाल का कार्यकाल अगर देखा जाए तो 5 वर्ष और 70 वर्ष, जैसा लोकायुक्त का है वैसा ही सेम इसका भी है, 5 वर्ष और 70 वर्ष आयु तक पद में बना रह सकता है। प्रथम जो लोकपाल थे वो पिनाकी चंद्र घोष थे। भारत में ओम्बुड्समैन को लोकपाल के नाम से जानते हैं। ठीक है, ओम्बुड्समैन को भारत में लोकपाल के नाम से जाना जाता है। स्वीडन में ओम्बुड्समैन की स्थापना कब हुई थी? 1809 में। वर्तमान में लोकपाल कौन है? न्यायमूर्ति अजय मणिकराव खानविलकर, ये वर्तमान में लोकपाल हैं। और वर्तमान में यूपी की लोकायुक्त कौन है? तो वो है न्यायमूर्ति संजय यादव। इस तरह से हमारा जो एम लक्ष्मीकांत बुक है उससे मैंने ये नोट्स बनाए हैं लोकपाल और लोकायुक्त के। तो आई होप आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। ठीक है।